घाट पर हूँ और मानसून का आनंद ले रही हूँ। पटना के इस दीघा घाट के इस पार से दूसरे पार जाने के लिए गांव वालों को सिर्फ इस नाव का ही सहारा लेना पड़ता है, मगर मानसून के दिनों में इनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी का स्तर बढ़ जाता है और कई बार नावों के उस पार जाना इनके लिए जोखिम भरा होता है। इन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के टाइम में जब ये नाव बंद हो गए थे तो उनकी जीविका पर आफत आ गई थी क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा मोड था नहीं ट्रांसपोर्ट का और नाव बंद हो चुकी थी, तो उन्होंने काफ़ी परेशानी को झेला है। तो आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं यहाँ पर और यहाँ की सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाव से वो लोग जाते हैं तो उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पटना का दीघा घाट है। दीघा सोनपुर के रास्ते बिहार के कई जिलों से पटना आने के लिए लोगों का एक काफ़ी सुगम रास्ता है। यह दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है क्योंकि यहाँ से गंगा का जो घाट आप देख पाएंगे, क्योंकि ये दीघा के अंदर पड़ता है तो इसे दीघा घाट के नाम से पुकारा जाता है। दीघा से होते हुए यदि आप सोनपुर के रास्ते बिहार के दूसरे जिलों में जाएंगे तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है और बहुत शांति होती है इस क्षेत्र में। मगर आज हम बात कर रहे हैं इस घाट में मॉनसून की क्या स्थिति होती है, क्योंकि घाट के इस पार से दूसरे पार जाने के लिए यहाँ के गांव वालों को मॉनसून के समय काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हम लोग का दियरा जो है पटना में ही पड़ता है, फिर भी पटना का कोई भविष्य उज्जवल नहीं है। डूबते नाव जाता है, डूबते ही आता है। गंगा माई का ऐसा कृपा है कि आदमी बच के आता है, बच के जाता है। इलेक्शन होता है, महामारी लॉकडाउन हुआ था, उसमें तो कुछ दिन तक नाव बंद हो गया था। पुल बनता था, नाव बंद नहीं होता, आदमी की आवाजाही बना हुआ रहता। तो ऐसा परेशानी यहाँ झेलना पड़ता है। नाव का इनका सफ़र सुबह भोर से शुरू हो जाता है और रात के लगभग 9-10 बजे तक चलता है। आप ज़रा सोचिए, रात के समय में इस मॉनसून में इनके लिए ये नाव का सफ़र कितना मुश्किल होता होगा। ख़ास तौर पर जब किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई डिलीवरी की बात हो या फिर कोई और सीरियस मैटर हो, तो इनके लिए उस पार से इस पार आना कितना रिस्की होता है। मगर गांव वाले अपनी जान को जोखिम में लिए हर दिन ये सफ़र तय करते हैं। देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है, काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है, मगर इनकी ये मजबूरी हो जाती है। कोरोना के समय इनके लिए ये नाव भी बंद हो चुके थे और गांव से इस पार आना उनके लिए कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट था ही नहीं। तो आप ज़रा सोचिए, इन लोगों ने अपनी जीविका कैसी चलाई होगी और इनकी यदि कोई इमरजेंसी आई होगी तो इन लोगों ने उससे कैसे निपटा होगा। इस घाट के उस पार जाने के लिए गांव वालों को सिर्फ नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। कई बार नावों में पानी भर जाता है और उनके लिए नाव का सफ़र काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि वहाँ के गांव में किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, या फिर स्कूल कॉलेज की बात हो, स्वास्थ्य संबंधी बात हो, रोजगार की बात हो, किसी तरह के कारोबार की बात हो या किसी भी ज़रूरत की सामान की चीज़ें लेनी हो, तो गांव वालों को
इस दीघा घाट पे आना ही पड़ता है, क्योंकि पटना उनके लिए एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहाँ से वे अपनी बुनियादी सुविधाएं पूरी कर सकते हैं। वैसे तो मात्र 5 रुपए में वे गांव से इस घाट आ जाते हैं, मगर उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो वहाँ के दिहाड़ी मज़दूर हैं वो प्रतिदिन अपनी चीज़ें लेकर इस पार आते हैं और हर बार वो घर से निकलने के समय गंगा मैया को प्रणाम करते हैं और गंगा के इस पार आने पर फिर से वो गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी और जीविका के लिए ये नाव ही एकमात्र सहारा है जिसके बल पर वो इस पार आते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। मगर ये नाव का सफ़र जो आपको दिख रहा है वो उनके लिए इतना आसान नहीं होता। मॉनसून के समय गंगा अपने उफान पर होती है और हर दिन उन्हें एक नई चैलेंज को झेलना पड़ता है। कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मगर गांव वाले फिर भी हिम्मत नहीं हारते। यदि गंगा के उस पार से एक नाव निकले तो दीघा घाट से दूसरी नाव एक साथ निकलती है। उन लोगों में आपसी सामंजस्य होता है ताकि यदि बीच में किसी तरह की दुर्घटना हो गई तो दूसरे नाव पर ये यात्री जा सकते हैं। इन लोगों का सामंजस्य देखिए और इनका आपस का कोऑर्डिनेशन देखिए और इनकी ये समझदारी देखिए, इनका कॉम्प्रोमाइज़ देखिए कि बिना किसी से कोई गुहार लगाए ये अपनी जीविका चला रहे हैं। हमारे लिए इस नाव का सफ़र काफ़ी एडवेंचरस था, बहुत रोमांचकारी था। मगर ज़मीनी हकीकत तो ये है कि गांव वाले हर दिन इस कठिनाई से गुजरते हैं और उनके लिए रोमांच नहीं होता है, बल्कि हर दिन इनके लिए एक नया संघर्ष होता है। मॉनसून के दिनों में दीघा घाट से गांव वालों का नाव द्वारा सफ़र, और वो भी अपनी ज़रूरतों के लिए, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश थी कि गांव वाले कितना संघर्ष करते हैं
अपनी जान जोखिम में डालते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए गंगा को पार करके। कमोबेश सभी घाटों में यही स्थिति है, क्योंकि मानसून के दिनों में इनका नाव का सफ़र बहुत जोखिम भरा होता है। हर दिन ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से इस पार आते हैं ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। हमारा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि गांव वाले कितना संघर्ष करते हैं अपनी जीविका चलाने में। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक